बड़ी खबर का रुख करते हैं और आपको बता दें कि अवमानना के मामले में विजय माल्या को सजा सुनाई गई है। विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने की सजा सुनाई है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने माल्या पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना ना देने पर 2 महीने की सजा बढ़ जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 40 मिलियन US डॉलर लौटाने को कहा है। विजय माल्या को 8% ब्याज भी देना होगा। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त जो आप तक पहुंचा रहे हैं, अवमानना के मामले में विजय माल्या को सजा सुनाई गई है। विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना ना देने पर 2 महीने की सजा बढ़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 40 मिलियन US डॉलर लौटाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि 40 मिलियन US डॉलर लौटाए जाए। अगर ये अमाउंट नहीं लौटाया जाता है तो उनकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। विजय माल्या को 8% ब्याज भी देना होगा। 8% ब्याज के साथ ये राशि लौटानी होगी। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला आया इसको लेकर पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये काफी दिनों से पेंडिंग इशू था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है, जिसमें साफ कहा गया है कि विजय माल्या है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दोषी हैं और जिसके तहत उनको 4 महीने की सजा और 2000 रुपए का जुर्माना, साथ ही जो 40 मिलियन डॉलर जो धन है जो उन्होंने इलीगली ट्रांसफर किया गया था उसे उनको रिटर्न करना होगा 4 वीक के अंदर। और ये पूरा जो मैटर था ये इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली ये रिकमेंड किया है इनको कि एनी हाउ ये जो पैसा जो लिया गया था, ट्रांसफर किया गया था, उसे आपको रिटर्न करना होगा। तो ये हम मान सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक डिसीजन है, क्योंकि जो विजय माल्या ऑलरेडी 9000 करोड़ रुपए के मामले में दोषी थे और इसके अलावा ये 40 मिलियन डॉलर का ये इशू था, ये बड़ा इशू था और ये माना जा रहा था कि बड़े लोगों को कोई सजा नहीं होती। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा मैसेज दिया है कि जो भी कोर्ट की अवमानना करेगा उसे कहीं ना कहीं हम दोषी मानेंगे और उस पर किसी भी तरह से विचार नहीं करेंगे, दया नहीं करेंगे। जी गौरव, देखिए 40 मिलियन US डॉलर लौटाने को कहा है, इस पर 8% ब्याज भी लगेगा, तो इस हिसाब से माने कि एक बड़ा झटका विजय माल्या के लिए तो है ही, साथ ही एक बड़ा मैसेज आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी सुप्रीम कोर्ट की। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा और अच्छा डिसीजन दिया है और देश में एक मैसेज गया है, क्योंकि बहुत समय से जो लोग पैसे लेकर भाग रहे थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक दिशा दी गई है इस तरीके के लोगों के साथ कि अगर ये लोग बातें कोर्ट को नहीं मानेंगे तो हम लोग इनको दंड देंगे। जी बिल्कुल गौरव, और ये भी जानकारी निकलकर सामने आई थी कि उनकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी अगर वो राशि नहीं लौटाते हैं तो। जी मैं बताना चाहूंगा इस तरीके का निर्णय पहले से ही कोर्ट ने दिया हुआ था और उनको कहा गया था कि कोर्ट की जो है बातों को आपको मानना होगा। अगर आपने कोर्ट को नहीं माना था, ये सारे डिसीजन लेंगे तभी उन पर कंटेम्प्ट लगा था, क्योंकि उन्होंने सब बातों को माना नहीं था। तो अब ये होना सुनिश्चित है। जी यानी कि अब कह सकते हैं ये जो एक्शन है ये डेफिनेट है और इस एक्शन का रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, और देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, देश के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है और देश का धन वापस करना होगा, तो ऐसे में आम लोगों तक भी ये मैसेज जाएगा और जो भविष्य के अंदर इस तरीके की घटनाओं के अंजाम देने की फिराक में रहते हैं उनको भी एक कड़ा संदेश मिलेगा। जी बिल्कुल, इस तरीके जो निर्णय आते हैं वो कहीं ना कहीं आम लोगों को राहत देते हैं और उनके मन में विश्वास न्यायपालिका के लिए जगाते हैं कि कहीं ना कहीं देश ही सही कोई ना कोई निर्णय होता है जिससे आम लोगों तक राहत पहुंचती है और जो इस तरीके के लोग होते हैं उनको दंड मिलता है। बिल्कुल गौरव, और देखिए जब विजय माल्या की ओर से पैरवी की जा रही होगी तो उस दौरान उनके पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया, उसके बारे में क्या जानकारी? जी ये बात का हवाला दिया गया था कि उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन है वो अभी वो दे नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश, तो उसको डिले करते हुए उनको थोड़ी राहत दी जाए। वो समय मिलने पर वो सब चीजें उपलब्ध करवा देंगे, लेकिन बार बार कोर्ट की तरफ से नोटिस दिया गया था और सुनवाई के लिए उनको बुलाया गया था, ना तो वो आए ना उनकी तरफ से कोई काउंटर सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये निर्णय सुनाया है। गौरव, देखिए जब भी इस तरीके के स्ट्रिक्ट फैसले लिए जाते हैं, सजा सुनाई जाती है और इस तरीके से दंड दिया जाता है तो कुछ ना कुछ चोर रास्ते निकाले जाते हैं, उनके माध्यम से बचने का प्रयास करते, तो ऐसा कोई रास्ता विजय माल्या के पास है या फिर उनको ये जो अमाउंट है वो देना ही पड़ेगा?
विजय माल्या इसमें इंटरनेशनल लॉ की सहायता ले सकते हैं, लेकिन अगर हमारी देश की मतलब ब्रिटेन से हमारी संधि है, तो उस तरीके से अब इनके पास कोई हथियार बचा नहीं है। एनी हाउ इनकी भारत में जो संपत्ति है वह निश्चित रूप से कुर्क होना है, अगर इन्होंने कोर्ट के आदेश नहीं माने तो, और अब इनका बचना बहुत ही मुश्किल है। जी चलिए गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।